ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो गोयन और हमारी हीरोइन रोज को देखते हैं। रोज गोयन को मैन मॉडल समझकर लाई थी। वो दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। हम गोयन के हाथ पर एक टैटू भी देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रोज की नींद उसकी फ्रेंड की कॉल से खुलती है, जो उसे कहती है कि मैंने जो तुम्हें मेल मॉडल भेजा था वो कैसा था। रोज तो ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसकी तो नींद ही उड़ जाती है। फिर वो कल रात की बात याद करती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड, जो कि अब उसका एक्स बन चुका है, जिसका नाम मैंग है, वो रोज के सामने ही एक जीजी नाम की लड़की को प्रपोज कर देता है। ये देखकर बेचारी रोज का तो दिल ही टूट जाता है, और इसी टूटे दिल को संभालने के लिए वो अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में आई हुई थी। उसकी फ्रेंड उसका मूड ठीक करने के लिए उसके लिए एक मेल मॉडल ढूंढ कर लाई थी। अब यहाँ पर रोज तो कल बहुत ही ज्यादा नशे में थी, इसीलिए वो गोयन के साथ इंटीमेट हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग उसे अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा था। वो सोचती है कि इससे पहले कि वो लड़का यहाँ पर आए, मुझे जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो ड्रेस चेंज करके वहां से जा रही होती है, तभी गोयन वहां पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये फटा हुआ ड्रेस पहनकर बाहर नहीं जाना चाहिए। रोज उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि इतना वाइल्डली इन चीज़ों को करने की क्या जरूरत थी, तुमने मेरा ड्रेस खराब कर दिया। गोयन बेचारा अपना लब बाइट दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि कल रात मेरे से ज़्यादा इंटेंस तुम थी, और तुम्हें मेरे साथ थोड़े अच्छे से बिहेव करना चाहिए था। रोज़ यहाँ पर उससे उसका क्यूआर कोड मांगने लगती है पेमेंट करने के लिए। गोयन कहता है कि मेरे पास कोई कोड नहीं है, जो सुनकर रोज़ उससे कहती है कि मेरे पास अभी कैश तो नहीं है और बिना पेमेंट दिए मैं नहीं जा सकती। तो तुम मेरा ये ब्रेसलेट रख लो, ये बहुत ही महंगा है, तुम्हारे लिए डबल पेमेंट हो जाएगा। गोयन कहता है कि मैं किसी का एहसान नहीं रखता। तो वो कहती कि बोलो क्या करना है। वो कहता है कि क्यों ना हम एक बार और ट्राई करें। रोज़ उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि मुझे ये बकवास बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से अपना पर्स और सैंडल लेकर चली जाती है। उसके जाते ही गोयन उस ब्रेसलेट को देख रहा था, जो कि स्टार मार्क का था, और उसके हाथों पर भी एक स्टार का टैटू बना हुआ था। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है, और उसने कल रात गोयन और रोज़ के जो फोटोज़ लिए थे वो रोज़ की फैमिली में जानबूझकर भिजवा देता है। आखिरकार गोयन प्लान क्या कर रहा था ये अभी पता नहीं चलता। इधर रोज़ जल्दी जल्दी घर पहुंचती है, तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा उस पर गुस्सा कर रहे थे कि कल तुम पूरी रात कहाँ पर थी। रोज़ सॉरी बोल रही थी और बोल देती कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी। लेकिन ग्रैंडपा रोज़ को कल रात गोयन के साथ वाली फ़ोटोज़ दिखाते हुए कहते हैं कि तुम झूठ बोलना भी सीख गई हो। रोज़ अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए कहती है कि एक्चुअल कल रात मेरे बीएफ ने किसी और को प्रपोज कर दिया था, जिस वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया, और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो गई थी और गलती से एक लड़के के साथ इंटीमेट हो गई। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैंने उसे पेमेंट कर दिया है और मेरा कोई उससे रिलेशन नहीं है। जो सुनकर ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि यही मैंने तुम्हें संस्कार दिए हैं, तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। फिर वो उसे बहुत ज़्यादा डांटने लगते हैं और गुस्से में कहते कि बाहर जाकर तुम घुटने के बल बैठकर तब तक माफ़ी मांगो जब तक कि मेरा गुस्सा ठंडा न हो जाए। रोज़ अपनी गलती मानते हुए ऐसा करने के लिए तैयार थी। 2-3 घंटे इस तरीके से रहने के बाद गोयन रोज़ को लेने के लिए आता है। बारिश काफ़ी तेज हो रही थी। रोज़ गोयन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि अगर मैं नहीं आता तो तुम पूरे दिन इसी तरीके से घुटने के बल बैठी रहती। रोज़ की बारिश में भीगने की वजह से थोड़ी सी तबीयत खराब होने लगती है। गोयन उसे वहाँ से उठाकर घर के अंदर ले आता है। इधर ग्रैंडपा सोच रहे थे कि शायद उन्होंने रोज़ को बहुत ज़्यादा ही पनिशमेंट दे दी है। उसकी इतनी भी गलती नहीं थी। अब हमें पता चलता है कि रोज़ के एक्स बॉयफ्रेंड मैंग को रोज़ की असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, और वो उसे बस एक गरीब लड़की समझ रहा था। इसीलिए उसने उसे छोड़कर जीजी को प्रपोज कर दिया था। यहाँ पर गुस्से में आकर ग्रैंडपा मैंग के फैमिली के साथ सारे रिलेशनशिप तोड़ने के लिए बोल देते हैं। और फिर वो देखते हैं कि गोयन रोज को लेकर आ रहा है घर के अंदर, तो वो हैरान हो जाते हैं। एक्चुअल में वो गोयन की असली आइडेंटिटी को जानते थे, और रोज को अभी गोयन की आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वो गोयन को कहती है कि चलो स्टडी रूम में, मुझे तुमसे बात करना है। रोज को गोयन वहाँ पर ड्रेस चेंज करने के लिए बोल देता है, क्योंकि वो बारिश में भीग गई थी, और ग्रैंडपा से बात करने के लिए चला जाता है। वो जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज करके आकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साउंड प्रूफ होने की वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इधर गोयन ग्रैंडपा से कहता है कि एक्चुअल में मैं रोज से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ग्रैंडपा उसकी बातों को मान लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब गोयन बात करने के बाद वहाँ से लौट रहा था, तो रोज ग्रैंडपा को कहती है कि ग्रैंडपा आपने इसे डराया था क्या।
मैंने बताया था ना कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ग्रैंडपा कहते कि इससे पहले कि बाहर मीडिया वालों को पता चल जाए कि तुमने क्या कांड किया है, जाकर गोयन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। अब रोज सोच रही होती है कि मुझे एक मेल मॉडल से शादी करनी पड़ेगी, लेकिन जो भी हो ग्रैंडपा ने कहा है तो करना ही होगा। फिर वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाते हैं, और जैसे ही मैरिज सर्टिफिकेट लेकर वो लोग लौट रहे होते हैं तो रोज़ को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, और वो उसे बताती है कि एक्चुअल में कल रात तो वो लड़का तुम्हारे साथ था ही नहीं जिस लड़के को मैंने तुम्हारे साथ सेट किया था। तो फिर रोज़ गोयन से पूछती है कि अगर तुम मेल मॉडल नहीं हो तो तुम कौन हो। गोयन अपने मैरिज सर्टिफिकेट पर अपना नाम पढ़ के बताता है। रोज़ की तो ये सुनकर हालत ही ख़राब हो जाती है। एक्चुअल में गोयन के बारे में उसे पता था कि वो कितना ज़्यादा रूथलेस पर्सन है, और वो उसकी फैमिली का अडॉप्टेड सन है, और बचपन से लेकर आज तक जिसने भी उसे बुली किया है गोयन ने उसे छोड़ा नहीं है। और ऐसा रूथलेस इंसान आज उसका लीगल हस्बैंड बन चुका है। रोज को तो लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है गोयन को ऑफेंड करके, और अब तो गोयन उसे छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन गोयन उससे कितना ज़्यादा प्यार करता था ये उसे पता ही नहीं था। अब रोज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। ये देखकर गोयन रोज़ को उठाकर लेकर जाता है और कहता है कि तुम आज शाम तक मेरे घर पर आ जाना, हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है। अब रोज़ तो पहले से ही घबराई हुई थी तो ओके ओके कह देती है, और यहाँ पर गोयन से कोई भी पंगा लेना नहीं चाह रही होती है। उसे डर था कि कहीं वो दूसरे लोगों की तरह उसे भी बुली ना करे। और गोयन तो ये सोच रहा था कि कब उसकी वाइफ को एक्चुअल में उससे प्यार होगा। वो दोनों घर पहुंचते हैं। रोज़ तो सोच रही थी कि वो बहुत ही बुरा फंस गई है। गोयन उससे कहता है कि मुझसे इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब वो दोनों घर के लिए निकल रहे थे तो यहाँ पर रोज़ को मैंग का कॉल आता है। एक्चुअल में वो अभी भी रोज़ और जीजी दोनों को रखना चाहता है। मैंग दोनों को डबल डेट करना चाह रहा होता है, लेकिन रोज़ उसे ब्लॉक कर देती है और गोयन से कहती कि डोंट वरी, वो मुझे परेशान नहीं करेगा। गोयन उससे कहता है कि तुमने उसे ये क्यों नहीं बताया कि तुमने मुझसे शादी कर ली है। रोज़ कहती है क्योंकि मैं खुद ही इस आइडेंटिटी को लेकर अभी यूज टू नहीं हुई हूँ, मैं जल्दी सबको बता दूंगी। जो सुनकर गोयन को यहाँ पर मैंग से थोड़ी जेलसी होने लगती है। फ्लैशबैक में वो याद करता है कि रोज़ ने बचपन में गोयन को चॉकलेट ऑफर किया था और उसे कहा था कि तुम लाइफ में बहुत ही अच्छा करोगे। उस टाइम गोयन की लाइफ का बहुत ही बुरा टाइम चल रहा था। अब गोयन यहाँ पर रोज़ को दीवार के साइड करते हुए उसे किस करने लगता है। ये देखकर रोज़ बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे कुछ कह भी नहीं पाती है। फिर वो उसे घर के अंदर लेकर जाता है। घर काफ़ी खूबसूरत था और रोज़ घर देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी उसे उसकी फ्रेंड जिया का कॉल आता है, जो उसे पूछ रही होती है कि आखिरकार तुमने शादी किससे की है, क्योंकि कल रात तो तुम उस इंसान के साथ थी ही नहीं ना जिसे मैंने भेजा था। अब रोज़ को तो समझ नहीं आता कि वो अपनी फ्रेंड जिया को कैसे बताए कि उसने किस इंसान से शादी की है। एक्चुअल में गोयन रोज़ की फ्रेंड का दूर का अंकल लगता है, इसलिए रोज़ बेचारी कंफ्यूज थी कि वो जिया को किस तरीके से बताए कि उसने उसी के अंकल से शादी की है और उसी के अंकल उस रात उसके साथ थे। अब रोज़ को लग रहा था कि कहीं गोयन कल रात की तरह वापस से उसे इंटीमेट ना होने के लिए कहे। अगर वो फोर्स करेगा तो रोज़ उसे मना भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो उसका लीगल हस्बैंड है। यहाँ पर गोयन रोज़ को अपना स्कर्ट ऊपर करने के लिए कहता है। वो तो काफ़ी घबरा रही थी, तो गोयन कहता है कि मैंने कहा ना कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस तरीके से घुटने के बल बैठी हुई थी, इस वजह से मुझे सिर्फ तुम्हारा ट्रीटमेंट करना है। रोज़ सोच रही होती है कि ये सच में इतना ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है या फिर सिर्फ दिखा रहा है। फिर गोयन उसके घुटनों का फर्स्ट एड करने लगता है। गोयन रोज़ के साथ रोमांस करने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जिया आ जाती है। जिया को नहीं पता था कि रोज़ ने किससे शादी की है, तो वो उसके हस्बैंड को देखने के लिए आई थी। जब जिया की नज़र रोज़ के घुटनों पर जाती है तो वो परेशान हो जाती है कि उसके हस्बैंड ने उसे बुली किया होगा। रोज़ कहती कि नहीं यार, एक्चुअल में मेरे ग्रैंडपा ने मुझे इस तरीके से पनिश किया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। और जब यहाँ पर जिया देखती है कि उसका हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि जिया का अंकल ही है, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। रोज यहाँ पर गोयन को काम डाउन करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो बेचारी जिया को डराए ना। यहाँ पर जिया को तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता कि गोयन जैसा रूथलेस इंसान रोज जैसे सिंपल लड़की से शादी कर लिया है। लेकिन जिया को तो रोज की फिक्र हो रही थी कि कहीं गोयन रोज को परेशान न करे। यहाँ पर गोयन तो अपने फ्रेंड के साथ चला जाता है पार्टी करने के लिए, और रोज जो होती है अपनी फ्रेंड से बातें करने लगती है। तो जिया उससे कहने लगती है अगर तुम्हें कोई बुली करेगा ना तो तुम मुझे बताना। हालांकि मेरे अंकल इतने भी बुरे नहीं हैं, मुझे दिख रहा है कि वो तुम्हारी केयर कर रहे हैं। लेकिन रोज को लग रहा था कि वो रूथलेस इंसान है तो रूथलेस ही रहेगा ना। इधर गोयन अपने फ्रेंड से मिलते ही उसे बता देता है कि फाइनली उसने रोज से शादी कर ली है।
उसके फ्रेंड को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसके फ्रेंड को पता था कि गोयन एक्चुअल में रोज को काफी लॉन्ग टाइम से ढूंढ रहा है और वो उसकी बचपन की फ्रेंड थी और फ्रेंड रोज के साथ मैरिज सर्टिफिकेट देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि फाइनली गोयन जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो उसे मिल गई है। लेकिन गोयन उससे कहता है कि वो मुझसे बहुत ही ज्यादा डरती है और अपने पास की रियलिटी में उसे नहीं बता सकता कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और कितने टाइम से करता हूँ। उसका फ्रेंड कहता है कि ठीक है तुम उसे थोड़ा टाइम दो, अभी वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होगी लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे साथ रहते रहते जब वो जान जाएगी कि तुम उससे कितना प्यार करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी। गोयन यहाँ पर रोज़ को जल्दी ही सारी सच्चाई बताना चाह रहा था कि किस तरह से रोज़ ने बचपन में उसकी हेल्प की थी। वो तब से ही उसे पसंद करता है और उसे ढूंढ रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लोग रोज को देखते हैं जिसने कि अपनी नई कंपनी ज्वाइन की थी और वो अपने बॉस को रिपोर्ट करने के लिए जाती नहीं है। उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में इस कंपनी का नया बॉस और कोई नहीं बल्कि गोयन ही है। रोज वहाँ पर जॉब ज्वाइन करने के लिए जाती है तो मैंगो और जीजी से मिलती है। वो दोनों यहाँ पर पहले से ही काम कर रहे होते हैं और दोनों ही रोज की इंसल्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर गोयन रोज को रिसीव करने के लिए आया हुआ था तो वो वहाँ से चली जाती है। वो लोग गोयन को तो नहीं देख पाते लेकिन कार देखकर उन्हें लगता है कि रोज ने कोई सुगर डैडी बना लिया है, इसी वजह से इतना ज़्यादा अकड़ रही है, इतनी महंगी कार में जा रही है। वो लोग सोचते हैं कि आनंद दो यहाँ पर रोज को। वो लोग यहाँ पर रोज की सच्चाई पूरे ऑफिस में सबके सामने बता देंगे और उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करेंगे। जिसके बाद रात में मैंग जो है रोज को देखने के लिए गया था उसके अपार्टमेंट। रोज वहाँ से शिफ्ट कर रही थी अपना सामान लेकर तो मैंगो से बात करने की कोशिश करता है, उससे वापस से पैचअप करने की कोशिश करता है। जहाँ पर बातों बातों में रोज़ को पता चलता है कि स्कूल टाइम में जिस लड़के ने उसकी क्लास में हेल्प की थी उसका पूरा सिलेबस ख़त्म करवाया था वो मैंग नहीं था। वो इतने टाइम से उसे पागल बना रहा था। रोज़ को उस लड़के की तलाश थी जिसने उसकी बचपन में हेल्प की थी और वो मैंग के साथ रिलेशन में इसीलिए आई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लड़का मैंग ही है और सिर्फ यही एक कारण था कि वो मैंग के साथ रिलेशन में रहना चाहती थी। लेकिन आज उसे ये भी पता चल जाता है कि एक्चुअल में वो किसी और की जगह ले रहा था। तो रोज़ उसे साफ तौर पर क्लियर कर देती है कि मैंने किसी और से शादी कर ली है तो बेहतर होगा कि तुम मेरे पीछे ना पड़ो। लेकिन मैंग तो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि रोज़ इतने लॉन्ग टाइम से उसके साथ है, वो अचानक से शादी कैसे कर सकती है। जिसके बाद रोज़ गोयन के घर पर जाती है। वो अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर बैठ के नूडल्स खा रही थी। जिया कहती है कि मेरे अंकल को ये स्नैक्स की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तो मुझे घर में कभी खाने ही नहीं देते थे। रोज़ कहती है कि वो अभी नहीं आने वाला ऑफिस से। तभी वहाँ पर गोयन आ जाता है तो जिया रोज को बचाने के लिए कहने लगती है कि एक्चुअल में मैंने कहा था यहाँ पर इस तरीके से स्नैक्स खाने के लिए, आप रोज को मत डांटना। और फिर वो वहाँ से सब कुछ क्लीन करने के लिए चली जाती है। रोज गोयन को कन्फेस करने के लिए जाती है और कहती है कि एक्चुअल में गलती मेरी है, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो इतनी जल्दी। गोयन उसे डांटने की बजाय उसे कुकी देता है। रोज आधा कुकी खा के गोयन को गलती से ऑफर कर देती है। रोज को नहीं लग रहा था कि गोयन उसका झूठा खाने वाला है लेकिन गोयन तो तुरंत ही उस कुकी को खा लेता है। रोज कहने लगती है कि सॉरी, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरीके से मेरा झूठा खाओगे, गलती से मैंने ऑफर कर दिया था। गोयन उसे किस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ही खा लूँ, ये तो फिर भी कुकी है। रोज ये सुनकर कहती है कि मैं अभी अभी नूडल्स खा के आई हूँ, मुझे फ्रेश होने दो। तो वो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और उसे किस करने लगता है। लेकिन रोज़ बहुत ही ऑकवर्ड थी और वो गोयन से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी कि उसकी एक गलती यहाँ पर गोयन को गुस्सा दिला देगी। देन गोयन रोज़ के लिए एक डायमंड रिंग लेकर आया था गिफ्ट के तौर पर। रोज़ ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो रियली में काफ़ी प्रिटी रिंग लेकर आया था। जिसके बाद गोयन फ्रेश होने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रोज़ जागती है तो गोयन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। अब रोज़ को गोयन के साथ इस तरीके से ब्रेकफास्ट करने की आदत तो थी नहीं, ऊपर से वैसे भी उसे इतना ज़्यादा रूथलेस समझती थी। वो घबराते हुए उसके साथ ब्रेकफास्ट करती है। जिसके बाद वो ऑफिस जाती है। वहाँ पर सब अच्छी तरीके से उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं जॉब ज्वाइन करने के लिए। देन वो अपने नए बॉस को रिपोर्ट करने के लिए जाती है। वो बॉस के ऑफिस में जाती है जहाँ पर गोयन को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम इस कंपनी के बॉस कैसे हो सकते हो। गोयन कहता है कि मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर जॉब ज्वाइन करने के लिए आई हो, तो हस्बैंड होने के तौर पर मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें कंपनी में कोई बुली ना करे, इसी वजह से मैंने ये कंपनी खरीद ली। जो सुनकर उसको तो काफ़ी अजीब लग रहा था। वो गोयन से कहती है कि अब चलो, तुमने मेरी हेल्प की है तो मैं भी तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगी। वो कहता है कि कैसे। वो कहती कि तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम्हारे कपड़े धोऊंगी,
वो कहता है कि मुझे मेड नहीं बल्कि एक वाइफ चाहिए। जो सुनकर रोज़ तो काफ़ी साय फील करने लगती है। गोयन रोज़ को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो रोज़ उसे रोकते हुए कहती है कि एक्चुअल में हम दोनों ऑफिस में हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें ये सब कुछ करना चाहिए। वो गोयन से रिक्वेस्ट करती है कि कुछ दिनों के लिए हमारे रिलेशनशिप को हाइड रखें। काम करना काफ़ी ऑकवर्ड हो जाएगा वरना। गोयन कहता है कि ठीक है। 3 महीने तक मैं किसी को नहीं बताने वाला हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। रोज़ कहती है कि बस बहुत समय है, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। और फिर अपने काम के लिए चली जाती है। गोयन फिर देखता है कि रोज़ ने जो प्रपोजल रेडी किया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था। उसे रोज़ के स्किल्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। जिसके बाद मैनेजर सबको बाहर बताता है कि एक्चुअल में इस नए प्रोजेक्ट के लिए बॉस ने रोज़ को चूज़ किया है और कुछ ही दिनों में उसे बॉस के साथ बाहर बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ेगा। रोज़ तो ये सुनकर काफ़ी खुश थी, लेकिन जीजी इन बातों से काफ़ी जेलस हो रही थी। वो रोज़ को कहती है कि उसने ज़रूरी अपने शुगर डैडी की हेल्प ली होगी, इसी वजह से उसे ये प्रोजेक्ट मिला है, नहीं तो ये प्रोजेक्ट तो मुझे ही मिलने वाला था। रोज़ उसे प्यार से समझाते हुए कहती है कि मैंने लीगली इस प्रोसेस को अपनाया है और ये मेरे टैलेंट की वजह से मुझे मिला है। ऑफिस में जो लोग थे वो सब भी रोज़ को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन लोगों ने रोज़ का प्रेजेंटेशन देखा था। जीजी कहती कि मैं तुम्हारे हस्बैंड का पर्दाफाश जल्दी करके रहूँगी। रोज़ हंसते हुए कहती है कि जिस दिन पर्दाफाश हो गया ना बहन, उस दिन तुम इस ऑफिस में काम नहीं कर पाओगी। देन जीजी मैंग को कॉल करके कंप्लेन करती है कि ऑफिस में यहाँ पर रोज़ ने जॉब ज्वाइन कर लिया है और वो मुझे बुली कर रही है। मैंग सोचता है कि लगता है वो अटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। जिसके बाद रात में अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था और अपने फ्रेंड से रोज़ को कॉल करने के लिए कहता है। उसका फ्रेंड रोज़ को कॉल करता है तो रोज़ उसके फ्रेंड से कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बिजी हूँ, मुझे परेशान मत करो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गोयन आ जाता है। वो सुनता है कि रोज़ इस तरीके से मैंग के फ्रेंड से बात कर रही है तो वो जानबूझकर उसे किस करने लगता है, वो भी फ़ोन को लाइन पर रख के। ये सुनकर मैंग तो काफ़ी ज़्यादा जेलस होने लगता है कि हम लोग इतने टाइम तक रिलेशनशिप में थे लेकिन रोज़ ने कभी भी मुझे किस तक नहीं करने दिया और आज इस तरह से अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतनी जल्दी मुझे नहीं भूल सकती है। वो पागलों की तरह यहाँ पर बिहेव करने लगा था। और उसका फ्रेंड उसे काम डाउन करता है। फ़ोन कट करते ही यहाँ पर रोज़ गोयन से कहती कि फ़ोन कट हो चुका है और उसे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। गोयन बेचारा आगे और कुछ करने के इरादे में था लेकिन रोज़ उसे रोक देती है और गोयन से बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी कि कहीं उसने मना करके उसे ऑफेंड तो नहीं कर दिया। फिर वो अपना हेयर ड्राई करने के लिए चली जाती है। गोयन बाहर कॉरिडोर में सोच रहा था कि उसने रोज़ के लिए इतना बड़ा घर चूज़ किया था क्योंकि ये उनका वेडिंग हाउस था। शायद रोज़ को पसंद नहीं आया। इधर रोज़ अपना हेयर ड्राई करके आ जाती है तो गोयन उसे स्लीपर्स पहनाने लगता है और कहता है कि दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन रोज़ तो बस उसे घबराती रहती थी। जिसके बाद वो अपने कमरे में से गोयन को मैसेज करती है कि आई लव यू, तो गोयन ने उसे रिस्पॉन्स कर दिया था। वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। उसे काफ़ी देर तक तो नींद ही नहीं आती है, इस वजह से वो काफ़ी लेट सोई थी तो सुबह उसकी नींद नहीं खुलती है। अब वो दोनों ऑफिस जा रहे होते हैं। रोज़ की नींद खुलती है तो उसे ध्यान आता है कि गोयन उसे कमरे से सीधे यहाँ पर लेकर आया हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होने लगती है। गोयन ने यहाँ पर जानबूझ करके रोज़ के लिए काफ़ी अच्छा सूट बुक किया था। वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। गोयन ड्रेस चेंज करने के बाद रोज़ को किस करने के लिए आता है। रोज़ उससे घबरा रही होती है कि गोयन कहीं उसका फ़ायदा ना उठाने लगे। वो उसे रोकने लगती है। गोयन कहता है कि हम लीगल हस्बैंड वाइफ हैं, भला हमें यहाँ पर कौन ही रोकने वाला है। रोज़ उसे काम डाउन करते हुए कहती है लेकिन अभी हम लोग बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, ये करना गलत होगा। वैसे भी हम दोनों यहाँ पर काम पर आए हुए हैं। लेकिन गोयन कहाँ सुनने वाला था। वो रोज़ को जैसे ही किस करता है यहाँ पर कोई उनके कमरे का दरवाज़ा नॉक करने लगता है तो रोज़ ऑकवर्ड होकर जल्दी जल्दी खुद को कॉरिडोर में हाइड करने लगती है। हालांकि कोई आता नहीं है लेकिन हैंगर में उस बेचारे के हेयर जरूर अटक जाते हैं तो गोयन फिर उसकी हेल्प करता है और उसे उठाकर ले जाता है। जिसके बाद रात को ये दोनों डिनर कर रहे थे तो गोयन उसे जर्मनी में आई लव यू कहता है, जिस बात को वो समझ नहीं पाती है कि आखिर गोयन उससे कह रहा है। तो गोयन सोचता है कि वो रोज़ को पूरी ज़िंदगी ये लाइन बोलना चाहता है। इसके बाद वो लोग अपनी बिजनेस डील अटेंड करने के लिए जाते हैं। रोज़ के साथ मिलकर गोयन ने यहाँ पर 10 बिलियन का बिजनेस डील क्रैक कर लिया था और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश था। जब रोज़ को बताता है तो रोज़ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसने पहले कभी भी इतना बड़ा डील साइन नहीं किया था। गोयन कहता है कि तुम सच में कैपेबल हो और तुम्हें इस बात को समझना होगा। जिसके बाद वो लोग जब घर पहुंचते हैं तो रोज़ को अपने भाई का मैसेज आता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है।
तो रोज़ गोयन से कहती कि कल हमें घर जाना पड़ेगा। देन वो दोनों नेक्स्ट सीन में घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर रोज़ घर के गेट पर ही अपने भाई से मिलती है। उसका भाई गोयन को कुछ खास पसंद नहीं करता था। वो रोज़ को घर के अंदर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे गोयन से कुछ बात करना था। वो गोयन से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम कितने ज़्यादा रूथलेस पर्सन हो। अगर तुमने मेरी बहन को कभी बुली करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गोयन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोज़ मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं उसे कभी भी बुली नहीं करने वाला हूँ। रोज़ को लग रहा था कि कहीं मेरा भाई मेरे हस्बैंड को परेशान तो नहीं कर रहा है। उसे अपने हस्बैंड की काफ़ी फ़िक्र हो रही थी, लेकिन गोयन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। भला मेरा ये छोटू सा साला मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। फिर वो लोग ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाते हैं और ग्रैंडपा के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट वगैरह लेकर आए हुए थे। एक्चुअल में ग्रैंडपा तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश थे उन दोनों की शादी से, क्योंकि गोयन और रोज़ दोनों अब अपने रिलेशनशिप को ठीक कर रहे थे और उन दोनों के बीच में पहले से अब काफ़ी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी थी। ग्रैंडपा गोयन से कहने लगते कि तुम्हें क्या लगता है कि रोज़ को तुमसे प्यार हुआ। वो कहता है कि नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ, अब वो मुझसे पहले से काफ़ी कम डरती है। जिस दिन उसका डर मुझसे ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन उसे मुझसे ज़रूर प्यार हो जाएगा। ग्रैंडपा तो समझ ही रहे थे कि गोयन कितना ज़्यादा उनकी पोती से प्यार करता है। देन वो दोनों वापस लौट आते हैं, जहाँ पर रोड साइड पर रोज़ कुकी देखती है। रोज़ तो उसे खरीदने के लिए चली जाती है और उसे ऑफ़र करने लगती है, जो देखकर गोयन को याद आता है कि बचपन में रोज़ ने इसी तरीके से उसे कुकी ऑफ़र किया था। लेकिन रोज़ को नहीं पता था कि वो अपने उसी बचपन के फ्रेंड के सामने बैठकर उसे कुकीज़ ऑफ़र कर रही है। नेक्स्ट डे रोज़ अपने ऑफिस के कुछ फ्रेंड्स के लिए बिजनेस ट्रिप से गिफ्ट लेकर आई हुई थी। ये सब देखकर सभी काफ़ी खुश होते हैं और रोज़ को थैंक्स कहने लगते हैं। अभी ऑफिस में किसी को भी नहीं पता था कि इस कंपनी का नया बॉस कौन है। रोज़ से वो लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या तुमने फ़ोटो लिया। रोज़ कहती कि नहीं, मैंने कोई फ़ोटो नहीं लिया बॉस के साथ। तभी हम लोग यहाँ पर जीजी को देखते हैं, जिसको कि मैंग ने 100 रोज़ का बुके भेजा था। वो सबको शो ऑफ कर रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझसे बहुत ही प्यार करता है और तुम लोगों को जो गिफ्ट मिले हैं ना, वो कंपनी की तरफ से मिल रहे हैं। इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि गोयन रोज़ की अपने फ्रेंड्स के सामने इमेज बनाने के लिए बहुत ही टेस्टी टेस्टी फूड और कुछ गिफ्ट वगैरह भिजवा देता है। और यहाँ पर जीजी को ऐसा लग रहा था कि ये गिफ्ट उसके लिए आए होंगे, लेकिन नहीं, ये तो रोज़ के लिए थे। और यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ रोज़ से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। जीजी कहने लगती है कि उसके जो शुगर डैडी है ना, उसी ने ऐसा किया है। रोज़ गोयन को थैंक्स का मैसेज भेज रही होती है। वो मीटिंग में था और मैसेज देखकर स्माइल करने लगा था। ऑफिस के लोगों को पता नहीं था कि एक्चुअल में गोयन किसके मैसेज को देखकर स्माइल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जिया की फ्रेंड को तो पता था। वो आधी मीटिंग में उठ के चले जाता है। सबको लग रहा था कि गोयन गुस्सा है क्या, लेकिन वो सबको समझाती है कि अरे नहीं, उनका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, इसी वजह से वो थोड़ा बिजी है। इधर फिर रोज़ अपनी फ्रेंड से पूछती है कि तुम्हारे अंकल को जर्मन आता है क्या। कहती कि नहीं, वो तो इंग्लिश के सब्जेक्ट में भी फेल हो चुके थे, भला घंटा उन्हें जर्मन आने वाला है। देन रोज़ गोयन को कुछ मैसेजेस करती है, जिसे कि गोयन बार बार सुन रहा था। हालांकि इस बात का मतलब आई लव यू था, लेकिन रोज़ को भी नहीं पता था। बस गोयन ने जो बात उसे कही थी वो वही बात उसे कह रही थी। जिसके बाद रोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जब पार्टी करके लौट रही होती है, तो यहाँ पर उसकी मुलाकात उसके एक्स मैंग से हो जाती है। मैंग रोज़ के पीछे पड़ गया था, तो वो उससे कह रही होती कि मुझे जाने दो, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। लेकिन मैंग तो सुनने को तैयार नहीं था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गोयन आ जाता है और वो उसे बचा लेता है और मैंग की अच्छी खासी कुटाई कर देता है। रोज़ काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, तो गोयन उसे काम डाउन करता है और उसे वहाँ से लेकर घर पर आ जाता है और अपने असिस्टेंट को मैंग को सबक सिखाने के लिए कहता है और रोज़ फ्रेश अप होने के लिए चली जाती है। जब वो फ्रेश होकर आती है तो देखती है कि गोयन उसके कमरे में नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अभी जो कुछ भी हुआ था उस वजह से उसका अकेले रहने का बिल्कुल भी मूड नहीं था और गोयन भी उसके कमरे में नहीं था, तो वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है। तभी गोयन वहाँ पर उसकी आवाज़ सुनकर आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। रोज़ कहती कि मुझे अकेले रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है, प्लीज़ आज मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। गोयन उसके साथ रुकने के लिए रेडी हो जाता है और इधर मैंग जब घर पहुंचता है तो उसके डैड उसे डांट लगाते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुमने किसे ऑफेंड किया है, ऐसा काम दोबारा कभी मत करना, हमें कितने ज़्यादा लॉसेस होना स्टार्ट हो गए हैं। मैंग सोचता है कि गोयन ये सब बदला लेने के लिए कर रहा है, क्योंकि बचपन में मैंग की फैमिली ने गोयन को बहुत ज़्यादा परेशान किया था और इसी वजह से वो सब कुछ रिवेंज लेने के लिए कर रहा है।
ऐसा मैंग को लग रहा होता है और वो ये सारी बातें रोज़ को बताना चाह रहा था। लेकिन क्या रोज़ उस पर भरोसा करेगी या नहीं? इधर नेक्स्ट मॉर्निंग जब रोज़ जागती है तो देखती है कि अभी वो गोयन के साथ है। वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो छुट्टी ले सकती हो। रोज़ का भी वैसे भी ऑफिस जाने का मन नहीं था, तो गोयन भी उसके साथ आज वैकेशन पर रहता है। वो दोनों बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं। शादी करने के बाद गोयन ने रोज़ को रिंग गिफ्ट की थी। वो उसे ऑफिशियली प्रपोज करके उसे रिंग गिफ्ट करने के लिए जाता है। उसने पहले से ही रोज़ के लिए रिंग कस्टमाइज करवा लिया था। रोज़ को पता नहीं था कि गोयन उसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। वो उसे डायमंड रिंग देता है तो रोज़ को याद आने लगता है कि उसने बचपन में अपने फ्रेंड के हाथ पर ऐसे ही डायमंड रिंग देखा था। उसने सबके बीच में उसके हाथ पर डायमंड बनाया हुआ था। कहीं गोयन वही फ्रेंड तो नहीं है। लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि हाँ, एक्चुअल में गोयन वही फ्रेंड है। गोयन रोज़ को अपने कपल रिंग में से दूसरा रिंग पहनाने के लिए कहता है, जिसके बाद जब वो पेमेंट करता है तो वो नोटिस करती है कि वहाँ पर उसने रोज़ का बर्थडे पासवर्ड रखा हुआ है। वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, इसी वजह से। वो दोनों अब साथ में काफ़ी खुश थे। तभी हम ली को देखते हैं, जो कि गोयन को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा होता है। एक्चुअल में वो उसका बिजनेस राइवल होता है। और जब वो गोयन को रोज़ के साथ देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी होने लगती है कि इसे वाइफ भी मिल गई। और वो आगे बढ़ जाता है। रोज़ गोयन से कहने लगती है कि तुम्हें पूरी दुनिया की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, तुम सिर्फ मेरी फ़िक्र करना। हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। उसे गोयन के पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पता था कि उसने अपनी लाइफ में कितना कुछ सहा है। इसी वजह से वो गोयन की केयर के लिए सब कुछ बोल रही थी। फिर वो लोग लंच करने के लिए जाते हैं। गोयन को एक बिजनेस कॉल आ जाता है तो वो बाहर बात करने के लिए चला जाता है। इधर रोज उसका वेट कर रही थी कि कब वो कॉल खत्म करके आए और वो साथ में लंच करें। गोयन जब भी इस बात को नोटिस करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि रोज़ यहाँ पर उसकी लाइफ में पहली वो इंसान थी जो कि इस तरीके से खाने पर उसका वेट कर रही थी। देन दोनों साथ में लंच करते हैं। रात में वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि गोयन ने उसे रिंग गिफ्ट की है, तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि तुम्हारे अंकल उतने भी ज़्यादा रूथलेस पर्सन तो नहीं है। फिर वो अपनी फ्रेंड का कॉल रखते हुए गोयन के साथ नाइट स्पेंड करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से उसकी फ्रेंड का कॉल आता है तो वो कहती कि तुम अभी तक सो रही हो। रोज जल्दी से उठकर जाने लगती है। गोयन उसे जाने नहीं दे रहा था। वो उसकी बात ही नहीं मान रहा होता। रोज के साथ उसे कुछ और टाइम स्पेंड करना था, लेकिन रोज कहती कि मुझे ऑफिस जाना होगा। वो जल्दी से रेडी होकर नीचे पार्किंग लॉट में पहुंचती है। अपने फ्रेंड से वो बातें करते हुए जा रही थी। तभी एक बंदा आकर उसे किडनैप कर लेता है। उसकी फ्रेंड कॉल पर थी तो उसे पता चल जाता है कि किसी ने रोज को किडनैप किया है। लेकिन गोयन को कुछ भी नहीं पता था, तो वो जल्दी से गोयन के पास आती है और बताती है कि रोज को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहते कि पता लगाओ कि रोज कहाँ पर है, उसे ट्रैक करो। इधर रोज को कुछ लोग उठाकर ले आए थे और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, वो साथ में इस चीज का वीडियो भी बना रहे थे। फिर गोयन तो बेचारी जिया पर गुस्सा कर रहा था कि तुम्हारा काम था रोज का ख्याल रखने का। तब वो भी गुस्से में कहती है कि पता नहीं है, वो पार्किंग लॉट में थी, तभी मुझे पता चला कि उसे किसी ने किडनैप किया है। तुरंत उसे बचाने के लिए तुम्हारे पास आई। अब गोयन को रोज की लोकेशन पता चल जाती है और वो रोज को बचाने के लिए जाता है। इधर रोज खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और सही टाइम पर यहाँ पर गोयन भी पहुंच जाता है और उन गुंडों की धुलाई कर देता है। गोयन को पता चल गया था कि एक्चुअल में ये किसका किया धरा है, लेकिन यहाँ पर अभी रोज को बचाना ज़्यादा जरूरी था। इसी वजह से वो सबसे पहले रोज को सेव करके लेकर जाता है। रोज उससे कहती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा लड़ने के लिए किसने कहा था? तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा घबरा गई थी। मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी। गोयन सोचता है कि शायद अब मेरी लाइफ में वो इंसान आ गया है जिससे कि एक्चुअल में मेरे जीने और मरने से फर्क पड़ता है, जिसे कि मेरी एक्चुअल में फिक्र है। वो रोज को वहां से लेकर जाता है, जिसके बाद रोज फ्रेश होकर आती है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है। गोयन उसे डरने से मना करता है। देन रोज उसके हाथ में मेडिसिन लगा रही थी तो गोयन उससे कहता है कि 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेकर आ रहा हूँ। तब तक रोज ने ड्रेस चेंज कर ली थी और वो पहले से काफ़ी काम डाउन फील कर रही थी। गोयन उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। मेडिसिन काफ़ी कड़वी थी और उसका पीने का बिल्कुल मन नहीं था, तो गोयन उसे किस करके मेडिसिन पिला देता है। रोज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साय फील करने लगी थी। गोयन उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कहता है तो रोज जेंटली करने के लिए कहती है। ये उसका फर्स्ट टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। गोयन उसे कहता है कि ठीक है और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग गोयन गुस्से से ली के पास पहुंच जाता है और जो उसकी पिटाई करता है कि बस पूछो मत।
उसके डैड यहाँ पर उसे रोकने के लिए जा रहे थे, लेकिन वो पुलिस को लेकर आया हुआ था और वो ली को लीगली पनिश करवाना चाह रहा था। और गोयन पुलिस को प्रूफ भी दे चुका था कि किस तरीके से ली ने रोज को किडनैप करवाया था, और वो तो ली को पंचेस करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अब पुलिस ली को पकड़कर जेल लेकर जाती है, जो देखकर ली के डैड को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिया रोज से मिलने के लिए आती है। जब वो जागती है तो उसकी फ्रेंड उसे देखकर रोने लगती है कि तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा डरी हुई थी कि तुम्हें कुछ हो ना गया हो। रोज कहती है कि ऐसे कैसे, गोयन है ना मेरे साथ, तुम्हारे अंकल मुझे कुछ नहीं होने देने वाले हैं, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी वो दोनों बातें ही कर रही होती है, तभी यहाँ पर रोज का भाई आकर जबरदस्ती उसे वहां से लेकर जाता है, ये कहते हुए कि किस तरीके से गोयन की वजह से रोज की किडनैपिंग हुई थी, क्योंकि ली गोयन का ही तो दुश्मन था ना, और वो मरते मरते बची है, इसलिए वो उसे अपने घर लेकर आ जाता है। हालांकि रोज का तो घर छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो अपने भाई को मना नहीं कर सकती थी, इसी वजह से उसे उसके साथ जाना पड़ता है। और इधर जैसे ही ये बात गोयन को पता चलती है तो वो कुछ प्रॉपर्टी के पेपर लेकर रोज से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। स्टार्टिंग में तो रोज के घर वाले उसे उससे मिलने नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही ये बात रोज को पता चलती है तो वो अपने भाई से लड़ने लगती है और कहती है कि मैं गोयन को पसंद करती हूँ और वो मेरा लीगल हस्बैंड है, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं। उसका भाई समझ जाता है कि रोज सच में ही गोयन से प्यार करने लगी है, फिर वो उसे रोक नहीं सकता था क्योंकि रोज ने हमेशा ही अपने मन की है। तो रोज दौड़कर चली जाती है गोयन से मिलने के लिए और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ये सब रोज के ग्रैंडपा छत से देख लेते हैं और वो काफी ज्यादा खुश थे कि फाइनली उन दोनों का रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो चुका है। रोज गोयन को घर के अंदर लेकर आती है। ग्रैंडपा ने उसके भाई को पहले ही कह दिया था कि रोज बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि गोयन उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और हमारी फैमिली को भी तो इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अब रोज यहाँ पर आकर ग्रैंडपा से कहने लगती है कि मैं गोयन से बहुत प्यार करती हूँ, आप हम दोनों को अलग न करें। गोयन जो है अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी रोज के नाम पर कर देता है, जो देखकर रोज काफी खुश हो जाती है कि गोयन ने उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी है। वो उस पर कितना भरोसा करता है और उसे कितना प्यार करता है। फिर वो पेपर्स पर साइन कर देते हैं। फिर रोज और गोयन ऑफिशियली शादी किस दिन करना है इस बात का डिस्कशन करने लग जाते हैं और रोज काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। आज वो लोग यहीं पर स्टे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। रोज गोयन को अपने कमरे में लेकर जाती है। उसका भाई ग्रैंडपा से कहने लगता है कि रोज को फाइनली गोयन से प्यार हो ही गया। ग्रैंडपा कहते हैं कि वही तो, तुम्हें भी अपने लिए कोई बंदी ढूंढ लेनी चाहिए, तुम्हारी भी उम्र हो गई है, शादी वादी करो और खुश रहो। लेकिन उसके भाई को तो अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ था, इसी वजह से वो इस सब चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहा था। इसके बाद वो लोग साथ में डिनर करते हैं, सभी काफी हैप्पी चल रहा था। आज रात वो लोग एक साथ ही रहने वाले थे। गोयन तो रोज के साथ वापस से रोमांस करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन रोज काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड थी और वो फ्रेश होने के बहाने अपने भाई से बात करने के लिए चली जाती है और यहाँ पर अपने भाई के सामने बहाने बनाकर अपने भाई का फेवरेट नाइट सूट लेकर गोयन के पास जाने लगती है। उसका भाई तो गुस्सा करने लगता है कि ये सूट तो मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया है, इसीलिए तुम कोई और ड्रेस दे दो उसे। तो रोज़ कहती कि ऐसे कैसे, वो इस घर का दामाद है, मेरा हस्बैंड है, वो पहना हुआ नाइट सूट नहीं पहन सकता है। उसके भाई ने बहुत मेहनत से लिमिटेड एडिशन का सूट बाय किया हुआ था, लेकिन रोज वो सूट को गोयन को दे देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडपा को पता चल जाता है कि एक्चुअल में कंपनी में किसी को पता नहीं है कि रोज गोयन की वाइफ है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये बात सबको बताना चाहिए थी, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। गोयन कहता है कि ये रोज का डिसीजन है, फिलहाल 3 महीने तक किसी को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, और मैं रोज़ के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसी वजह से 3 महीने तक मैं किसी को नहीं बताने वाला हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि आज तुम दोनों साथ में ऑफिस जाओगे। रोज कहती है कि ग्रैंडपा को किसने बताया कि हमने हमारे रिलेशन को छुपाया हुआ है। गोयन कहता है कि किसी ने नहीं बताया और तुम छोड़ो ना इन सब बातों को, तुम अपने काम पर फोकस करो। फिर वो रोज को छोड़ने के लिए ऑफिस जाता है। जैसे ही रोज कार से बाहर उतरती है तभी वहाँ पर जीजी आती है और वो सारे ऑफिस वालों को कहने लगती है कि रोज अपने हस्बैंड के साथ आई होगी ना, और रोज से कहने लगती है कि अपने उस ओल्ड अगली हस्बैंड को दिखा भी दो, सबको पता चले कि तुम किस तरीके से शुगर डीडी को डेट कर रही हो। रोज इस बात पर हंसने लगती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड जैसा भी है इस कचरे मैंग से तो लाखों ना बेहतर ही है। जीजी कहती कि अच्छा, अगर इतना ही और कॉन्फिडेंस है तो क्यों ना तुम अपने हस्बैंड को हमसे मिलने के लिए बुला रही हो। ये सारी बातें सुनकर कोहेन तुरंत ही कार से बाहर निकल जाता है।
इन लोगों ने देखा नहीं था कि गोयन एक्चुअल में इसी कंपनी का बॉस है। जब वो लोग देखते हैं कि गोयन इतना ज़्यादा हैंडसम है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगे थे कि रोज़ कितनी ज़्यादा लकी है, उसे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। आने से पहले गोयन रोज़ को सबके सामने गुड बाय किस करके जाता है। जीजी तो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही थी कि उसका हस्बैंड इतना ज़्यादा हैंडसम है और ऊपर से इतना रोमांटिक भी। जिसके बाद रोज़ बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को ऑफिस में कर रही होती है और इसी वजह से उसे प्रमोशन वगैरह भी मिलता है, जो जानकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। फाइनली फिर वो यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ उस अपने बचपन के फ्रेंड से मिलने की कोशिश करती है जिसने उसकी हेल्प की थी। लेकिन वो ये बात गोयन को नहीं बता सकती थी ना, क्योंकि गोयन को शायद थोड़ी जेलसी होने लगे। लेकिन गोयन तो खुद ही वो बंदा था तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है। गोयन ने तो सोचा था कि शायद रोज़ उसे कन्फेस करेगी, लेकिन वो गोयन को देखकर घबराने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो जानबूझकर रोज़ के साथ लंच करने के लिए जाता है, ये बोलकर कि एक्चुअल में मैं भी यहाँ पर किसी से मिलने आया था। काफ़ी देर तक बैठने के बाद भी जब रोज़ यहाँ पर नहीं बताती कि वो अपने बचपन के स्ट्रेंजर फ्रेंड से मिलने के लिए आई हुई है, इनफैक्ट नहीं मिलने के लिए मैसेज भी कर देती है, तो गोयन सोचता है कि शायद रोज अभी इससे घबरा रही है, तो ये सच बताना अभी जरूरी नहीं है। और वैसे भी उनका रिलेशन पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। रोज गोयन की सच्चाई जाने बिना ही उससे प्यार कर रही है, तो फिर ये बात उसे ना भी पता चले तो क्या फर्क पड़ता है। वो बहाना करके वहां से चला जाता है और वो स्ट्रेंजर फ्रेंड बनकर रोज को मैसेज भी कर देता है कि मेरी वाइफ मुझे किसी से मिलने नहीं दे रही है और मैं अपनी वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। एक पल तो रोज़ को ऐसा लगने भी लगता है कि कहीं वो गोयन तो नहीं है जिसे वो मिलने के लिए आई है। लेकिन गोयन का इस तरीके से ये मैसेज उसे भरोसा दिला देता है कि नहीं, वो बंदा गोयन नहीं हो सकता। देन गोयन वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और रोज़ अपने फ्रेंड को लेकर शॉपिंग करने के लिए जाती है। वो दोनों यहाँ पर फुल ऑन शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। रोज़ जो है गोयन के कार्ड से ही पेमेंट कर रही थी और गोयन के नंबर पर सारे मैसेजेस जा रहे थे। वो तो काफ़ी खुश हो रहा था कि फाइनली मेरी वाइफ अब मेरे पैसे खर्च करने लगी है। जब वो लोग लौट रहे थे तो रोज़ ने बहुत सारी शॉपिंग की थी, तभी वहाँ पर मैंगो से मिल जाता है और वापस से रोज़ को परेशान करने की कोशिश करता है। लेकिन आज रोज़ अकेली नहीं थी, वो अपनी बेस्टी के साथ थी और उसकी फ्रेंड तो किसी से घबराती नहीं है। वो मैंग को जो सबक सिखाती है उसकी ऐसी पिटाई लगाती है कि अब वो जिंदगी भर रोज़ से पंगा लेने की नहीं सोचेगा। इधर ये बात गोयन को भी पता चल जाती है कि आज रोज़ किस तरीके से मैंग से मिली थी। लेकिन रोज़ खुद से गोयन को कुछ भी नहीं बताती है तो गोयन भी उससे नहीं पूछता है। यहाँ पर रोज़ गोयन के लिए एक बेल्ट लेकर आई हुई थी, वो उसे गिफ्ट करती है। वो कहती कि देखो मैंने तुम्हारे लिए बेल्ट लिया है। गोयन ये बेल्ट पहनाने के लिए कहता है, जहाँ पर रोज़ को याद आता है कि ड्रामा के स्टार्ट में उसने गोयन का बेल्ट खोला था। वो समझ जाती है कि वो उसे बेल्ट पहनाने के लिए क्यों बोल रहा है। गोयन रोज़ से कहने लगता है कि सोचो, जिस तरह से तुम मुझे बांध रही हो तुम्हें पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहना पड़ेगा। रोज़ इस पर स्माइल करने लगती है और दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। तभी गोयन का फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और उसे छेड़ने लगता है कि ओहो, लगता है कुछ ज़्यादा ही लवी डबी वाइब मिली है। फ्रेंड रोज़ को फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मिल रहा था। यहाँ पर बातों बातों में रोज़ को पता चल जाता है कि एक्चुअल में गोयन को जर्मन लैंग्वेज आती है और उसने उस दिन उसे जर्मन में आई लव यू कहा था, जो जानकर रोज थोड़ा शाय फील करने लगती है। तभी उसे कॉल आता है उसके मॉम डैड का। रोज के मॉम डैड बिजनेस ट्रिप से लौट आए थे और रोज से कह रहे होते हैं कि अपने हस्बैंड को लेकर हमसे मिलने के लिए आओ। गोयन तुरंत ही अपने सास ससुर से मिलने के लिए रेडी हो जाता है एंड वो मॉम डैड से मिलने के लिए जाते हैं। जब रोज के डैड गोयन को देखते हैं तो वो तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद था कि बचपन में गोयन कितना ज़्यादा टैलेंटेड था, लेकिन वो अपने टैलेंट को किसी के सामने रिकॉग्नाइज नहीं होने दे रहा था। क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता तो यहाँ पर उसके फैमिली वाले जो कि अडिप्टिव थे ना, वो लोग उसे छोड़ते नहीं। अब यहाँ पर रोज़ तो सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि फाइनली उसकी फैमिली गोयन को पसंद कर रही है। नेक्स्ट सीन में जब वो लोग लंच के लिए जाते हैं तो मिंग और जीजी से मिलते हैं और यहाँ पर जीजी को पता चलता है कि एक्चुअल में रोज़ गोयन की वाइफ है, जो कि इस शहर का सबसे रूथलेस पर्सन है। कहीं ना कहीं उसे मन में खुशी भी हो रही थी, लेकिन उसे देखकर जेलसी भी हो रही थी कि गोयन इतना ज़्यादा हैंडसम है और इतना ज़्यादा रिच भी तो है। लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि गोयन एक्चुअल में उनकी कंपनी का बॉस भी है। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर मैंग रोज़ की फैमिली से मिलता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे अब तक पता नहीं था कि रोज़ एक्चुअल में एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है।
रोज़ के पेरेंट्स बैंक से कहने लगते हैं कि तुम रोज़ के एक्स बॉयफ्रेंड हो ना। शुक्र मनाओ कि हमने सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट ही तुम्हारे साथ कैंसिल किए हैं। अगर तुमने दोबारा रोज़ को परेशान करने की कोशिश की तो हमें तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट करने में देर नहीं लगेगी। अब मैंग को तो इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफसोस होने लगता है कि उसने रोज़ को क्यों जाने दिया। वो इतनी ज़्यादा रिच है, अगर उसे ये बात पहले पता होती तो वो ऐसा कभी भी नहीं करता। और अब रोज़ गोयन के साथ चली गई थी और इस बात से उसे और भी ज़्यादा जेलसी होने लगती है। यहाँ पर जीजी को भी जो जलन मची थी, बस पूछो मत कि रोज़ इतनी लकी कैसे हो सकती है। एक तो वो इतनी ज़्यादा रिच है और ऊपर से उसे इतना ज़्यादा हैंडसम और रिच हस्बैंड भी मिल गया है। सारे फैमिली मेम्बर यहाँ पर साथ में ड्रिंक करते हैं और फिर वो लोग बाहर निकलते हैं, जहाँ पर कि रोज़ थोड़ा सा ड्रंक हो चुकी थी। गोयन उसे पिगी राइड देता है तो रोज़ उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ। तो गोयन बताता है कि मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से तुमसे प्यार करता हूँ। हालांकि वो उसे हिंट दे रहा था कि वो उसका बचपन का फ्रेंड है, लेकिन रोज़ इस बात को समझ नहीं पाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रंग थी। और इधर हम लोग देखते हैं कि मैंग रोज़ और गोयन को अलग करने का प्लान बनाता है कि फर्स्ट टाइम किस तरीके से गोयन जानबूझकर रोज़ से मिला था और उसने ये सब कुछ प्लान किया था। तो वो इस बात का प्रूफ निकलवा लेता है और ये सारी सच्चाई रोज़ को बताने का डिसाइड करता है ताकि वो गोयन को छोड़ दें। नेक्स्ट डे जब गोयन बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था तो सुबह सुबह ही मैंग रोज़ को फ़ोन करता है और उसे सारी बातें बताता है कि किस तरह से गोयन ने उसे अपने जाल में फंसाया है। इतना ही नहीं, उसे वो वीडियो भी भेजता है। अब ये सब देखकर गोयन और रोज़ के रिलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बल्कि रोज़ को इस बात की सच्चाई पता चल जाती है कि एक्चुअल में गोयन ही वो बंदा है, मतलब उसका वो बचपन का फ्रेंड जिसने उसकी हेल्प की थी और जिसे वो ढूंढ रही थी। और उसने उसके हाथ पर डायमंड भी तो बनाया हुआ था। वो डायरीज वगैरह देखती है और उसके सारे डॉट्स को मिला रही थी, जो कि गोयन उसे कहा करता था। वो समझ जाती है कि गोयन उसे इतने दिनों से हिंट देने की कोशिश कर रहा था। वो गोयन को मैसेज कर देती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। जब वो बिजनेस ट्रिप से वापस आएगा तो सीधे इस होटल के इस रूम में आ जाए। जिसके बाद गोयन जब बिजनेस ट्रिप से वापस आता है तो वो रोज़ के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां पर रोज़ ने गोयन के लिए सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था। गोयन तो ये पढ़कर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि रोज़ को सारी बातें पता चल चुकी है कि गोयन एक्चुअल में वही लड़का है जो कि उसका बचपन का फ्रेंड है। रोज़ यहाँ पर आ जाती है और गोयन को किस करते हुए कहती है कि तुम्हें मुझे ये बात पहले बता देना चाहिए था ना, तो मैं तुमसे पहले से ही काफ़ी अच्छे से बिहेव करती। गोयन कहते कि कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। मैंने सोचा था कि पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे। तुम्हारा डर मेरे लिए थोड़ा सा कम हो जाए, इसके बाद मैं तुम्हें सच बताने वाला था। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? रोज़ उसे कहती है कि मैंग की वजह से। उसने मुझे होटल का वीडियो भेजा था जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे। गोयन कहते कि चलो तुम्हारा एक्स एटलीस्ट किसी तो काम आया। और दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। नेक्स्ट डे रोज़ अपना प्रेजेंटेशन तैयार करके ऑफिस में सबके सामने रखने वाली थी और गोयन इस कंपनी का असली बॉस बनकर यहाँ पर सबके सामने आने वाला था। इसी वजह से एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रखा गया था। रोज़ की फ्रेंड उसके पास आती है तो रोज़ उसे बताती है कि गोयन ने मेरे लिए प्रिटी सा ड्रेस भेजा है और मेरे और गोयन के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। और उसे सारी बातें बताती है कि गोयन ही किस तरीके से इसका बचपन का फ्रेंड है। ये सब सुनकर उसकी फ्रेंड भी काफ़ी खुश होती है और काफ़ी अच्छा फील करती है। जिसके बाद वो लोग ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर जीजी भी खुद में अकड़ कर कह रही होती है कि मैं ही ये कंपटीशन जीतने वाली हूँ, मैंने काफ़ी अच्छा प्रपोजल बनाया है। इस बात पर रोज़ हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर गोयन आता है। जैसे ही सबको पता चलता है कि एक्चुअल में गोयन ही इस कंपनी का बॉस है तो सबकी शक्ल बन जाती है, खास तौर पर जीजी की। गोयन यहाँ पर सभी के सामने कन्फेस कर देता है कि रोज़ उसकी वाइफ है। और जीजी तो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।